बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, फिर एक दफ़ा लिखवा देता हूँ। क्लासिफिकेशन पेज नंबर 170 पे है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, aromatic hydrocarbons include benzene and all those compounds they are structurally related to benzene. Examples: बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा नेफ्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। टॉलिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जबकि क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये पेज नंबर 170, आप लोगों की बुक का जो पेज नंबर 170 है वहाँ पे ये क्वेश्चन डिटेल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट। डियर स्टूडेंट, ये नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है और इसमें नेम दिए हुए होंगे और आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले वाला जो नेम है वो क्या है? मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, ये पहले वाला स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग ये देखें, मेटाक्लोरो, ये जो बेंजोइक एसिड है ये पेरेंट कंपाउंड को शो कर रहा है, पेरेंट कंपाउंड बता रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले बेंजोइक एसिड का पता होना चाहिए। बेंजोइक एसिड COOH, ये बेंजोइक एसिड है। और क्लोरो, इसका मतलब है कि क्लोरीन अटैच है और कौन सी पोजीशन पे अटैच है? मेटा पोजीशन पे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये भी पता है कि इस कार्बन पे COOH ग्रुप अटैच है, तो एक कार्बन छोड़ के मेटा पोजीशन आती है तो क्लोरीन यहाँ पे होगा। तो ये स्ट्रक्चर है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इसको हम लोग 1, 2, 3 का नाम भी लेते हैं कि 1 पोजीशन पे अगर एक ग्रुप अटैच है तो 3 पोजीशन पे दूसरा ग्रुप अटैच होगा। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें भी ये पेरेंट कंपाउंड है। ये बेंजोइक एसिड और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो ये पैरा पोजीशन है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद तीसरे वाला आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन।
आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें नाइट्रोबेंजीन जो है वो पेरेंट कंपाउंड है, ये नाइट्रोबेंजीन, और आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो ये आर्थो पोजीशन हो गई, ये ब्रोमीन। फोर्थ वाला नेम आर्थो इथाइल टोलिन, आर्थो इथाइल टोलिन। अब इसको आप लोग देखें, जो पेरेंट नेम है वो टोलिन है, ये टोलिन हो गई, CH3 बेंजीन के साथ अटैच होता है तो ये टोलिन कहलाता है। और इस पे ये आर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो ये होगा CH2 CH3। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, अक्सर स्टूडेंट इसको लिख देंगे CH3 CH2, तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। CH2 बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच होगा और फिर इसके आगे CH3 अटैच होगा। फिफ्थ वाला कंपाउंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इसमें एनालीन जो है वो पेरेंट कंपाउंड है NH2, ये एनालीन होता है, और पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है, बिल्कुल इसके सामने वाला जो पोजीशन होगी सामने वाली वो पैरा पोजीशन होगी, तो यहाँ पे NO2, तो ये होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। सिक्स्थ वाला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। अब इसमें टोलिन जो है ये पेरेंट कंपाउंड है, CH3, ये क्या हो गया टोलिन। उसके बाद आप लोग खुद नंबरिंग करो, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो। तो 1 वाली पोजीशन ये है, यहाँ पे ये क्या होगा ग्रुप अटैच होगा, ये 1 वाली पोजीशन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सेकंड पे ये 3 ग्रुप हैं, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोमीन के 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हैं, जो सेकंड पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे अटैच हैं। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या होगा NO2, इधर 4 पे भी NO2 और 6 पे भी NO2 अटैच होगा। तो इस तरह ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। उसके बाद 7th पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। अब इसमें अगर आप लोग पेरेंट देखें तो वो बेंजीन है, और इसके साथ 2 बेंजाइल ग्रुप अटैच हैं, और वो भी कहाँ पे हैं, पैरा पोजीशन पे हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजाइल ग्रुप क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, बेंजीन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप होगा वो किस फॉर्म में होगा, CH2 की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। और अगर बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप CH की फॉर्म में होगा, मीन्स के एक हाइड्रोजन होगी, तो इसको बोलते हैं बेंजल। और अगर अल्काइल ग्रुप कार्बन की फॉर्म में होगा, कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, तो ये कहलाता है बेंजो। तो इस तरह आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि CH2 की फॉर्म में बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। अब आप लोगों ने ये वाला लिखना है बेंजाइल। इसको आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, बेंजीन का आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बेंजीन के साथ
साथ जब एक ग्रुप अटैच हो जाता है, एक ब्रांच बन जाती है, तो C6H6 बेंजीन होता है। अब इसके साथ CH2 अटैच हो गया तो वो किसके रिप्लेसमेंट करेगा? हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करेगा। तो आप लोग बेंजाइल को किस तरह लिख सकेंगे? C6H5CH2 इस तरह लिख सकेंगे और Ci2 आगे बॉन्ड बनाएगा। तो अब इसी तरह आप लोगों ने इसको लिखना है। सबसे पहले आप लोग पेरेंट चेन बनाएंगे और वो क्या होगी? बेंजीन। आप लोग इस तरह लिख लो, ये बेंजीन है। और डाई बेंजाइल है, तो बेंजाइल किस तरह लिखा जाएगा? आप लोग ये देखें, इधर से बॉन्ड बनना है, CH2 C6H5 और इस तरह इधर भी CH2 C6H5। इस तरह आप लोग क्या लिखेंगे? पैरा डाई बेंजाइल। आप लोग ये देख लें कि पैरा डाई बेंजाइल, दोनों बेंजाइल पैरा पोजीशन पे अटैच हैं, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। उसके बाद आठवां वाला स्ट्रक्चर, ये ए था। डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने पहले पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन बताया था, ये आठवां था। अब मैं सातवां करवा देता हूँ। सातवां वो स्किप हुआ है, वो है मेटा नाइट्रोफिनोल। मेटा नाइट्रोफिनोल। तो मेटा नाइट्रोफिनोल किस, ये फिनोल जो है पेरेंट कंपाउंड है, ये फिनोल है। और मेटा पे क्या मौजूद है? मेटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं, M। मेटा नाइट्रो, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये NO2 लिख दिया। उसके बाद आठवां स्ट्रक्चर क्या था? पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद नौवां स्ट्रक्चर, 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें सबसे पहले आप लोग ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये SO3H, इसको आप लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। अब 2 पे अमाइनो है, 5 पे ब्रोमो है, 3 पे नाइट्रो है। पहले आप लोग नंबरिंग दे दो, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें आप लोग 2 पे अमाइनो, 5 पे ब्रोमो Br और 3 पे नाइट्रो NO2। इस तरह ये आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ। गिव नेम एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आप लोगों ने ज़ाइलीन के पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो ज़ाइलीन होता क्या है? जब बेंजीन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज़ाइलीन। तो आप लोग इसमें इसका पहले वाला आइसोमेरिक लिखो, CH3 आर्थोज़ाइलीन। उसके बाद मेटाज़ाइलीन
और फिर पैराजाइलिन। ये 3 स्ट्रक्चर मैक्सिमम बनते हैं जाइलिन के, आर्थो, मेटा एंड पैरा। उसके बाद ट्राई मिथाइल बेंजीन। ट्राईमिथाइल बेंजीन। तो ट्राईमिथाइल बेंजीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे? एक तो ये बनेगा, और इसको लिखते हैं 1 2 3 ट्राईमिथाइल बेंजीन। आप लोग कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो इस साइड पे आएगा, इधर से करेंगे तो इस साइड पे आएगा, लेकिन दरमियान वाले मिथाइल ग्रुप से आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी। तो 1 2 3 ट्राईमिथाइल बेंजीन। इसमें 2 साथ होंगे और तीसरा एक कार्बन छोड़ के इसकी नंबरिंग किस तरह करनी? 1 2 3 4। इधर से नहीं करनी, इधर से करनी है, क्योंकि यह मिथाइल ग्रुप इसके बिल्कुल साथ है। तो इसका नेम होगा 1 2 4 ट्राईमिथाइल बेंजीन। उसके बाद लास्ट पे CH3 तो ये आप लोग कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह 3 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके ट्राईमिथाइल बेंजीन के ही। उसके बाद तीसरा पार्ट ब्रोमोनाइट्रोटोलीन। ब्रोमोनाइट्रोटोलीन, इसके कितने बनेंगे? आप लोग किसी जगह पे अब जो देख लें कि ब्रोमोनाइट्रोटोलीन, टोलीन क्या है? वो इसका पेरेंट कंपाउंड है। टोलीन हम लोगों ने बना लिया। अब ब्रोमो और नाइट्रो ये किसी भी जगह पे लगाएं। यहाँ पे NO2 लगा दें, इधर क्या लगा दें? ब्रोमो। तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 इसका नेम होगा। और आप लोग इसको लिखेंगे किस तरीके से? 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 नाइट्रोटोलीन। उसके बाद इनकी प्लेस चेंज करते जाएं। CH3 ये टोलीन होगी। आप लोग ब्रोमीन को इधर लिख दो और NO2 को इधर लिख दो। तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 2 ब्रोमो 3 नाइट्रोटोलीन। उसके बाद आप लोग इनकी प्लेस चेंज करते जाएं। CH3 ब्रोमीन को इधर ही रहने दो और NO2 को इधर ले आए। 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो
4 नाइट्रो टॉलिन, CH3, ये टॉलिन, ब्रोमीन इधर, अब नाइट्रो आप लोग इधर लिख दो। तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, 5 नाइट्रो टॉलिन। फिर आप लोग प्लेस चेंज करो, CH3 ब्रोमीन को इधर ही रहने दो, NO2 को इधर ले जाओ और इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 ब्रोमो, 6 नाइट्रो टॉलिन, उसके बाद नेक्स्ट टॉलिन, अब आप लोग ये लिख चुके हैं, NO2 और ब्रोमीन इधर था। अब आप लोग इसकी प्लेसमेंट चेंज करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा और ब्रोमीन को क्या करना है? वो मूव करवाना है, ये ब्रोमीन। तो अब आप लोगों ने इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 नाइट्रो टॉलिन, उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रक्चर NO2, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 5 ब्रोमो, 2 नाइट्रो टॉलिन, और फिर लास्ट पे आएगा CH3। आप लोग ब्रोमीन और इसको नाइट्रो को इधर लिख दें। तो अब आप लोगों ने इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नेम होगा 3 ब्रोमो, 5 नाइट्रो टॉलिन। तो डियर स्टूडेंट, ये मैक्सिमम आइसोमर्स थे किसके? ब्रोमो नाइट्रो टॉलिन के। ये टोटल 8 आइसोमर्स बनते हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवा दी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने इनके IUPAC नेम लिखने हैं। CH3 Br CH3। सबसे पहले जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखना है तो बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हैं उन ग्रुप्स को देखना है कि हमारी जो ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये जो तरतीब दी हुई होती है कंपाउंड्स की, तो इसमें कंपाउंड्स हैं या नहीं है। तो इसमें आप लोग देखें कि एल्डिहाइड, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, एल्डिहाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप से पहले है, ये अल्काइल ग्रुप, जबकि ब्रोमीन प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब है ब्रोमीन को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना, एल्डिहाइड और मिथाइल ग्रुप को देखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन है। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है। तो अब आप लोगों ने इसकी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस तरह करेंगे? आप लोग इसको 1 नंबर रखेंगे
आप लोग इधर से करो तब भी वही नंबर आएंगे, इधर से करो तब भी वही नंबर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नेम आप लोगों ने लिखना है। तो 2 6 ये क्या है, डाईमिथाइल 2 6 डाईमिथाइल 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ये आप लोग डियर स्टूडेंट इस तरह लिख दें, क्योंकि ब्रोमीन मिथाइल से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो आप लोग ब्रोमीन को पहले लिखोगे 4 ब्रोमो 2 6 डाईमिथाइल बेंजल्डिहाइड। उसके बाद सेकंड वाला CH2 CH3 CH3 और Br। अब आप लोग देखें प्रायोरिटी ऑर्डर में ब्रोमीन तो है ही नहीं, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग देखें कि इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब ऐसा ग्रुप अटैच हो, एक ही ग्रुप अटैच हो, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में अब ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, बट ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो मिथाइल का M बाद में आता है, इथाइल का E पहले आता है। तो जो बाद में आ रहा है M, उसको आप लोगों ने नंबर 1 देना है। तो इसको आप लोग नंबर 1 देंगे, और इस साइड से नंबरिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप लोगों ने इधर से करनी नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नेम लिखेंगे आप लोग 3 ब्रोमो 4 इथाइल टॉलिन, क्योंकि ये एक नंबर मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहाँ पे वो पेरेंट कंपाउंड क्या है, वो टॉलिन है। उसके बाद तीसरे वाला स्ट्रक्चर OH आयोडीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसमें जो OH है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में आएगा, इसको 1 नंबर देंगे, क्योंकि बाकी जो हैलोजेंस हैं वो मौजूद ही नहीं है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो इनको नंबरिंग किस तरह देंगे, अब ब्रोमो का B पहले है, तो B यहाँ पे 2 आएगा, आयोडीन का I बाद में आता है। तो आप लोगों ने 1 2, इस साइड पे 3, क्लोरो का C B के बाद आता है, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3, इसको 4 नंबर देंगे, इसको 5 और इसको 6। तो इसका नेम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड 6 आयोडो फिनोल। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि फिनोल जो है वो OH प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है। तो इसी वजह से बेंजीन के साथ ये अटैच होगा, पेरेंट कंपाउंड ये होगा फिनोल। बोरोमीन को आप लोगों ने सेकंड नंबर क्यों दिया, क्योंकि बोरोमीन क्लोरीन और आयोडीन अल्फ़ाबेटिकली बोरोमीन का B पहले आता है, C उसके बाद में आता है, और आयोडीन दोनों के बाद में आता है। तो आप लोगों ने नंबरिंग इस साइड से देनी है, इस साइड से नहीं देनी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप आज के टॉपिक में ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग